तो आप दोनों का नाम एक साथ ही ज़ुबान पे आता है और आप दोनों रिश्तेदार भी थे, हैं अभी भी है, रिश्तेदार हैं और आप दोनों इकट्ठे शिकार भी खेलते रहे। ये आप लोग एक दूसरे के सियासी मुखालिफ क्यों बन गए और वो मुखालफत इतनी बड़ी मुखासमत में क्यों बदल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसी सियासी मुखालफत होती रहती है हमारी। जिन पार्टियों में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे, उनके अंदर दोस्त भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम में भी हैं, PTI में भी हैं, नून में भी हैं। सियासत तो चलती रहती है, लेकिन मैं तो सच मैं तो किसी को अपना मुखालिफ सियासी नहीं समझता है। सच इस हवाले से कि अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करता हूँ, अपने सूबे की बात करता हूँ, अपने सूबे की वसाइल की अगर बात करता हूँ, अपने सूबे के लोगों की अगर बात करता हूँ, उसमें मैं कोई पॉलिटिकल अपोनेंट किसी को नहीं समझता, बल्कि सबको साथ ले जाने की बात करता हूँ। नहीं, लेकिन आप वफाक के नुमाइंदे बन के वहाँ पर गए हैं, सिर्फ अली अमीन के रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि आपकी वो भी अब मनसब है। तो उस मनसब का तकाजा है कि आप वफाक और सूबे के दरमियान एक ब्रिज बने, लेकिन जाते ही आपने उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी। नहीं सलीम भाई, और इतनी तलखी हमने दूसरों के बयानात में नहीं देखी ना, जितने आप दोनों की सियासी मुखालिफों के बयानात आते हैं, लेकिन इतनी पर्सनल नहीं होते जितने आप दोनों हो गए। देखिए, दो तीन चीज़ें, बाकी सूबों में तो CM और गवर्नर्स तकरीबन एक ही इत्तेहादी जमातों के साथ है, और एक सूबा है जिसमें PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के CM हैं और पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं। तो ऐसा सच तलखी नहीं है। आप भी ओथ टेकिंग सेरेमनी में मौजूद थे और मैंने उस प्रेस टॉक भी की थी, शायद आपने सुनी। उसके बाद भी मैं 2-3 दफ़ा कहा कि मैं सूबे का वकील बनूँगा, मैं मरकज़ और सूबे के दरमियान कोऑर्डिनेशन करूँगा, सूबे के जितने भी चीज़ें मरकज़ के साथ पेंडिंग है उसके लिए हम मिलकर जो है काम करेंगे। सिर्फ PTI तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर चलेंगे, और मेरा अभी भी यही वो है कि हम तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर अपने सूबे का मुकदमा मरकज़ के साथ लड़ेंगे। और हम अपनी उस ज़बान में या उसमें तलखी के ज़रिए नहीं लड़ेंगे कि हम उनको कहें कि धमकियाँ दे के में दें। हम दलील और दलाइल के साथ मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन वो तो उस सूरत में लड़ा जा सकता है कि जब आप और वो कम से कम मुश्तरका तौर पर कोई लाहेअमल बना ले। आप दोनों की मुलाकात हुई है आपके गवर्नर बनने के बाद? मीडिया के ज़रिए होती रहती है। मीडिया के ज़रिए होती रहती है, बिलमुशाफा नहीं हुई? नहीं, फ़िलहाल ऐसा कोई मौका नहीं मिला। तो आप पहल कर लेना। आप मैं तो कहा या तो अली अमीन साहब आ जाए, मैं उनको अच्छी ज़ियाफ़त का बंदोबस्त उनके लिए करता हूँ, मेरे पास आ जाएँ, या मुझे बुला ले, मैं चला जाता हूँ। आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल, मैं अपने उनको बुलाने के लिए भी तैयार है और उनके यहाँ जाने के। मैं तो अपने सूबे की तरक्की के लिए मैं नहीं चाहता कि हमारी गवर्नर हाउस और CM हाउस के दरमियान लड़ाई या तलखी से हमारे सूबे के अवाम सफ़र करें, या मरकज़ और सूबे की लड़ाई में जो है वो हमारे सूबे की अवाम जो है वो उससे जो है मुतासर हो। लिहाजा मुझे कोई का बात नहीं, अगर मुझे CM साहब खाने भी बुलाते तो मैं जाने को तैयार हूँ। तो अब उन्होंने मोहलत दी है 15 दिन की सूबे के हक़ के हसूल के लिए, और अगर नहीं हुआ तो उन्होंने कहा फिर वो आवाम को लेके इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे या आवाम की ताकत से मरकज़ से अपना हक़ लेंगे। तो उस मामले में आप उनका साथ देंगे, उनके साथ मार्च पे आएंगे? मैं उस चीज़ से उनके साथ एग्री नहीं करता हूँ। आप अगर बात करते हैं कि मुझे अपना ये चीज़ें दे दें, मैंने पहले कहा कि हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं, उस फोरम पे हम जाएंगे और दलील और दलाइल के साथ बात करेंगे कि हमारा ये हक़ बनता है, हमें ये चीज़ें देनी चाहिए। उसके बाद अगर वो नहीं देता आपको मरकज़ ने कभी ये नहीं कहा कि हम आपको नहीं देते हैं। जब आपको वो नहीं देता तो फिर उसके बाद दूसरा एक्शन होता है। ये जो चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये सबसे आखिर वाली है और ये सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं। माजी में इनके साथ यही था कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो है इन्होंने अपनी जो है वो अपोजिशन नहीं की, कुछ नहीं करते और इस्तीफ़े दे दिए। जब इस्तीफ़े दे दिए, मेजॉरिटी इनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे हमें ऑफ द रिकॉर्ड मिलते थे, प्रोग्राम मिलते गया था, ये हमने क्या कर दिया। और हमने जब PDM बनाई थी, आपको याद होगा, और पहले दिन ही कहा गया था कि जी सिंध असम्बली तोड़ दें। आप लोग भी मीडिया के दोस्त भी कहते हैं कि सिंध असम्बली तोड़ दें, लेकिन उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपना किरदार अदा करेंगे, और वही देखा था एतमाद के ज़रिए असम्बली गई, हुकूमत चली गई। तो हम यही कहते हैं कि इन्होंने जो रवैया ये जो क्या है कि 15 दिन ये है, आप जाएँ मरकज़ के पास, अपना केस प्रेजेंट करें, आपको मरकज़ क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसके बाद फिर आप ये आखिरी हरबा इस्तेमाल, आप कहते हैं अगर ये नहीं हो तो मैं ऐसे कर दूँगा। इस किस्म की चीज़ों से जो है चीज़ें वसूल नहीं होती हैं। तो मरकज़ ने सूबे को ये हकूक़ अपने इत्तेहादियों की हुकूमतों में नहीं दिए, तो अब एक मुखालिफ की हुकूमत में कैसे देगी? देखें, 7th NFC अवार्ड जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की सरबराही में हुआ था, उस वक्त आप देखें कि हमें जो 1% जो वॉर ऑन टेरर पे मिला था, डिविजनल पूल से हमें 1% ये मिल रहा था। उसके बाद हमें जो पैसे मिले, आपने फॉर्मर फाटा के साथ और मर्ज DC के साथ एक वादा किया था, 27 का जो कमीशन बना था, उसमें आपने उनके साथ वादा किया था कि आप उनके ऊपर 100 अरब रुपए जो उन्होंने एक फार्मूला बनाया था
अगर वो फार्मूला 100 अरब से ज़्यादा बनते हैं, 3% ऑफ द डिविजिबल पूल, तो अब वो बनता है 200-250 अरब तक वो चीज़ पहुंच हाँ। गई है। तो अगर हम ये देखें कि हमें कितने पैसे मिले, और अगर पैसे थोड़े मिले हैं, चलो मान लेते हैं पूरे नहीं मिले, थोड़े मिले तो हम उसके लिए लड़ें, लेकिन अगर वो थोड़े मिले हैं वो भी तो चेक करें कहाँ खर्च हुए हैं। अगर आपने वो सेटल्ड एरिया में, अगर मैं कहूँ कि वज़ीरिस्तान के पैसे मैं टांग और डी खान में खर्च कर दूँ, उसका नाम वज़ीरिस्तान का दे दूँ, या मैं मीरन शाह के जो है नॉर्थ उसके मैं लकी और बंधु में खर्च कर दूँ, नाम दे दूँ कि यार मैंने ये फॉर्मर फाटा में मर्जिसी में खर्च कर दिए, तो ये भी तो आप देखिए इधर खर्च हुआ है। फिर आप देखें कि वॉर ऑन टेरर पे आपको जो 1% मिल रहा है वो अभी 1% तकरीबन 90-91 अरब रुपये इस साल का बन गया। अब मैं पूछूं कि यार मेरे पुलिस की तनख्वाहें क्यों कम है, मेरे पुलिस के जो है अफसरान की तनख्वाहें क्यों कम है, उनके पास वो गैजेट्स क्यों नहीं है, उनके पास वो लेबॉर्ट्रीज़ क्यों नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है जो हमारे मिलिटेंट्स के पास हैं। तो जब हम सवाल करते हैं तो फिर कहते हैं आप लोग सियासत कर रहे हैं। तो वो पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, वो सवाल तो उठते हैं ना। अगर आपने वो पैसे ब्यूटिफिकेशन पे खर्च कर दिए हैं, अगर आपने वो पैसे BRT पे खर्च कर दिए हैं, या आपने किसी और मद में खर्च कर दिए हैं, तो सवाल तो बनता है कि आपने ये पैसे क्यों उधर खर्च किए हैं, उनकी क्या ज़रूरत थी। सबसे पहली चीज़ तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस सूबे की, उसके बाद फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन, फिर आप आगे जाके दें। ये तो आप भी मानते हैं ना कि नेट प्रॉफिट के हमारे बकायाजात हैं वो तो मरकज़ के ज़िम्मे है ना, और कई 100 अरब हैं। देखिए मैं इसके ऊपर पेपर तैयार कर रहा हूँ, और पेपर तैयार करने के बाद अगर हमारे नेट हाइडल के पैसे बनते हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे। अगर आपका जो टबैको सेस का पैसे वफाक ले रहे हैं, हमने उस पर बात करनी है कि 3 अरब रुपए तकरीबन एवरेज अगर सालाना बनते उसकी हम बात करें। देखिए और बहुत सी चीज़ें, हमारा पानी भी तो रियासत इस्तेमाल कर रही है ना। 91 एकॉर्ड के बाद जो पानी का जो फार्मूला था और शेयरिंग फार्मूला था, उसमें चारों सूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक नहीं बने, और जो है अब आप देखें कि 3 सूबों में तकरीबन नहरें मुकम्मल होने को आ गई हैं, चौथे सूबे की नहर जो है वो तो शुरू ही नहीं हुई। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं अवाम के साथ भी ये हमारा वादा है कि इस साल इंशाअल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में हम, क्योंकि सूबे भी अपना फ़ंड दे रही है और मरकज़ भी अपना शेयर दे रही है, इस साल में इंशाअल्लाह हम जो कैनाल का है, जो चश्मा राइट बैंक कैनाल, लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल, उसको हम करेंगे।